अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुखसाना मुमताज़ अपनी रेसिपी के साथ आई है। ये मैंने बच्चों के लिए स्नैक्स बनाने का तरीका बता रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है, ये ब्रेड लिया है, चॉकलेट ली है और ये बटर लिया है। अब इसके मैंने ऐसे पीस बनाए हैं ब्रेड के। एक मैं आपके सामने बना के दिखाती हूँ। आप अपने घर से कोई भी गिलास ले लें, उसको ऐसे रख के आराम से यूं दबाएं और बड़ी आसानी से देखें ये गोल रिंग बन गया। अब इसको आराम से आप ऐसे ये मैंने गिलास की मदद से पहले भी बना के रखे हैं। ये 2 पीस मैं आपके सामने बना रही हूँ। ये बच्चों की पसंदीदा डिश है और इसको आप चाय के साथ टी टाइम के वक्त भी बना के खा सकते हैं। ये देखें कितनी आसानी से ये रिंग तैयार हो जाती है। ये हमारे स्लैश तैयार हो चुकी हैं। अब इसका बनाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। अब हम स्नैक्स बनाने लगे हैं। ये देखिए, इसको मैं इसमें एक चॉकलेट रखूँगी और इसके साइडों पे यूँ हल्का हल्का दूध लगा देंगे। ये दूध लग गया और ये हमारी चॉकलेट आ गई। अब चॉकलेट के साथ इसको हल्का सा यूँ आराम से दूध के साथ दबा देंगे और इसके ऐसे ये हल्का हल्का बटर लगाएंगे हम दोनों साइडों पे। ये हमारा बटर लग गया। इधर से भी आराम से यूं बटर लगाना है। ये हमारे स्नैक्स तैयार हो रहे हैं। ये आप अपने बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स में भी देख सकते हैं और घर बना के चाय के साथ भी खा सकते हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक ने जो हमारे मुल्क में ये वायरस आया हुआ है कोरोना का, इससे हमें निजात दे और हमारे बच्चों के स्कूल, मदरसे, यूनिवर्सिटियाँ खुले और वो जाएं ऐसे लंच बॉक्स लेके और अल्लाह पाक पूरी दुनिया पे अपना करम करे और कोरोना से सबको निजात दे। ये देखें हमारे स्नैक्स तैयार हो रहे हैं। दोनों तरफ से बटर लगाना। इस तरह मैं सारे स्नैक्स तैयार करूँगी, फिर पूरे ही तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी बच्चों की बड़ी पसंदीदा रेसिपी है। आप घर बनाए और उन्हें खिलाएं। ये हमारे स्नैक्स तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ कम से कम 1 मिनट के। फिर जैसे ये रेडी होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट ओवन में रखने लगी। ये मैंने 30 सेकंड ओवन ऑन किया था। अब 30 सेकंड और लगा दिया। ये हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। ये देखिए अंदर से चॉकलेट कलर और बाहर से येलो कलर बटर का बना है। मैंने इसको ओवन में बेक किया है। आप अगर फ्राई पैन में या किसी भी बर्तन में इसको फ्राई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ओवन में ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं। अब इस शेर के साथ एंड करती हूँ। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में मचलें, पूरे नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। अल्लाह आपका मेरा हाफ़िज़ नाज़र। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।